कल रात में सचिन जी के यहाँ गया था कुछ देर के लिए, तो एक चर्चा आई कि भाई हमने कहा देखो ये पंचम काल है, जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, इन सब में रोने की जगह, दुखी होने की जगह हमें सबसे ज़्यादा प्रसन्न होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? इस खोटे काल में जहाँ कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की मारा मारी है, जहाँ पर कोई सच्चा धर्म समझने समझाने वाला नहीं है, उस काल में भी हमें सच्चा धर्म सुनने समझने मिल गया, ये कितनी बड़ी बात है। क्यों? रेगिस्तान में किसी को कुआं मिल जाए और मीठा पानी, ये कोई बड़ी कहाँ से है, अद्भुत चमत्कार है। इस रेगिस्तान में चारों तरफ रेत रेत है, ये पानी यहाँ कहाँ से गया? ऐसे इस पंचम काल में ये मोक्ष मार्ग मिलना ऐसा है। समझ में आया? तो मैं उसमें समझा रहा था कि तुम जरा सा कल्पना करो कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिल गया और टोडामल जी चले गए। कैसे? माने हाथी के पैर के नीचे टोडामल जी को तो मार दिया, लेकिन ग्रंथ बचने दिया। अगर वो ग्रंथ भी नष्ट कर देता तो, क्योंकि सारी जड़ तो यही थी है। लेकिन देखो भाग अपना कितना प्रबल था हम सबका कि टोडामल जी हाथी के पैर के नीचे चले गए, लेकिन एक ग्रंथ बचा रहा भाग्य से। उस राजा को ये ख्याल में नहीं आया कि वो ग्रंथ तो ले आओ, उसमें लिखा क्या है। गलती से वो ग्रंथ मंगा लेता, पढ़ता, कहता आग लगा दो, एक भी पेज नहीं बचना चाहिए। समझ में आया? लेकिन अपन कैसा भाग्यशाली थे अपन। ये तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इसका जैसा नाम है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। सच बता रहा हूं, दुनिया में इससे बढ़िया ग्रंथ तत्व निर्णय करने के लिए है नहीं। कहोगे आप क्या कह रहे हो साहब, आपने समय सार को पीछे छोड़ दिया। अरे समय सार एक अलग चीज है। समय सार रबड़ी है, हलवा है, उसको पचाना अलग है। उसको पचाने के पहले जो चाहिए उसका नाम मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। नहीं समझ में आया? कल कोई चर्चा चल रही थी बीमारी की, तो जो विटामिन डी है ना, विटामिन डी, अगर आपके शरीर में विटामिन डी खत्म हो जाए या बहुत कम हो जाए तो उसका प्रभाव पता क्या है? वो अन्य विटामिन को भी खत्म कर देता है। माने फिर आपको अन्य विटामिन भी नहीं पचेंगे। आप जैसे आपके विटामिन डी की कमी है और आप विटामिन सी कितनी खाओ, वो काम ही नहीं करेगा। माने वो विटामिन डी सबका गुरु है कि इस रूप में कि भाई तुम्हारी एंट्री तब होगी जब मैं रहूँगा। समझ में? ऐसे ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक विटामिन डी जैसा है। अगर तुमने ढंग से मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं पढ़ा, इसका स्वाध्याय नहीं किया, मेरी तो एक ही सलाह है दुनिया के सभी लोगों को, मोक्ष मार्ग प्रकाशक को ढंग से पढ़ो। ये दुनिया का वो ग्रंथ है, कोई ग्रंथ इसके सामने उस रूप में नहीं है जिस रूप में इसका जो वो बना है मीटर सिस्टम स्ट्रक्चर, कि भाई इसमें जीव की भूल भी बताई कि जीव कैसे कैसे भूल करता है, कैसा मोक्ष मार्ग है, कैसा संसार है, कैसा सब कुछ बताया। संसार के दुख भी बताए, संसार के कारण भी बताए, खरम फिलॉसफी भी समझाई, देव सदगुरु का स्वरूप भी समझाया, जैनी मिथ्या दृष्टि कैसे होते हैं, निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, अव्याभास क्या है, निश्चयाभास क्या है, सात तत्व संबंधी भूल क्या है, सात तत्व संबंधी श्रद्धान क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, मिथ्या दर्शन क्या है, सब कुछ समझाया है। देखो तो गजब गजब की बात है। ये सब समझना भव्य जीवों के निमित्त से बच गया। न ग्रंथों की तो होरी बहुत जलाई गई, और जिस ग्रंथ की में इतनी आपत्ति हुई कि हाथी के पैर के नीचे की सजा मिल गई, वो ग्रंथ बच गया। ये भाग्य है कि नहीं? सोचो अगर ये ग्रंथ नष्ट हो जाता। और देखो समय सार साक्षात भगवान आत्मा का अनुभव कराने वाला, साक्षात बिल्कुल एकदम समय सार माने त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय भगवान आत्मा की अनुभूति हो जाए, वो ऐसा ग्रंथ, वो ग्रंथ भी 2000 वर्ष तक सुरक्षित हमें मिल गया। जबकि 1000 वर्ष तक तो समय सार को किसी ने काम नहीं किया। इंजीनियर साहब कुंद देव ने लिखा जब समय सार, उसके 1000 वर्ष का गैप है। सबसे पहली टीका मिलती है आत्मख्याति अमृतचंद देव की,
और अमृतचंद देव 10वीं 11वीं शताब्दी में हुए। तो 1000 वर्ष का गैप, और सोचो बात, कोई ग्रंथ 1000 वर्ष तक बचा रहे, कितनी बड़ी बात है? सोचो हम और आप क्या क्या, ये तो उदय है भी पंचम काल के अंत तक ये जो सच्चा धर्म चलना है, भले ही जुगनू के समान चलना है, लेकिन इसमें बीच बीच में ऐसे निमित्त बनते रहेंगे, ऐसी जीव पैदा होते रहेंगे जिनके निमित्त से मोक्ष मार्ग कहीं कहीं, टोडामल जी साहब ने लिखा, इस पंचम काल में ये तत्व ज्ञान रूपी जुगनू कहीं कहीं जलते रहेंगे। मैंने कहीं कहीं स्वानुभव की चर्चा कुछ लोग चुपचाप करते रहेंगे, और अपन को दिखाता है कि नहीं दिखाता है? और अपन उन लोगों में से हैं, तो अपन को कितनी भक्ति आनी चाहिए कि वाह वाह, अपन तो गजब हो गया साहब। और अगर अपन की स्थितियां, अपन की रुचि, अपने के तौर तरीके उन्हीं लोगों जैसे हैं जो मिथ्या दृष्टि हैं, तो फिर हमने तत्व पाकर भी क्या पाया? हमने स्वाध्याय सुनकर भी क्या अपना जीवन जिया? हमारा जीवन तो इतना आनंद से भरा होना चाहिए। हमारे घर में चिंतामणि रत्न रखा हुआ, जिसके घर में मोक्ष मार्ग प्रकाशक है उसके घर में चिंतामणि रत्न रखा हुआ है। समझ में आया? मोक्ष मार्ग प्रकाशक की इतनी महिमा जानना।